आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने बागी विधायकों को मनाने के लिए एक नया ऑफर दिया है। आज शाम को फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कोई शिव सैनिक ही होना चाहिए। यानी वो अपने बागी नेता एकनाथ शिंदे को यह ऑफर दे रहे हैं कि अगर वो वापस आ जाएंगे तो उद्धव ठाकरे खुद इस्तीफा देकर उन्हें महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बना देंगे। और दूसरा, वो एकनाथ शिंदे के मन में यह लालच भी पैदा कर रहे हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं और सरकार बनाते हैं तो भी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेले आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवन मध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। माझ्याकडे उत्तर आहे। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणार नाहीये, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे। उद्धव ठाकरे परिवार के पहले ऐसे नेता हैं, पहले ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने कोई संवैधानिक पद लिया है, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने हमेशा अपने आप को अपनी एक अलग छवि बनाकर रखने की कोशिश की है। उन्होंने अपने आप को एक नए जमाने के नेता के तौर पर अपनी छवि को बनाने की कोशिश की है, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी नई चीजें की। जैसे आमतौर पर अगर कोई और मुख्यमंत्री होता या नेता होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पत्रकारों को बुलाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, और फिर वो सारे न्यूज चैनल्स पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव ब्रॉडकास्ट होता। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फेसबुक का सहारा लिया और उन्होंने फेसबुक पर अपना एक लाइव ब्रॉडकास्ट किया, और ये जो फेसबुक पर उनका लाइव प्रसारण चल रहा था, इसी के जरिए सारे न्यूज चैनल्स ने उनकी बात को लिया और अपने यहां टेलीकास्ट किया। इसके दो फायदे हैं। एक तो उद्धव ठाकरे अब ट्रेडिशनल मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, सिर्फ उस पर आश्रित नहीं होना चाहते, और दूसरा, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते तो पत्रकार न जाने कितनी तरह के सवाल पूछते। कुछ सवाल अच्छे होते, कुछ सवाल खराब होते, कुछ सवाल मुश्किल होते जिनका जवाब शायद उनके पास भी नहीं होता। इसलिए उन्हें लगा कि फेसबुक पर लाइव आकर अपनी बात कह देने में सबसे ज्यादा फायदा है, और उन्होंने यही किया। और इससे बाकी के जो नेता हैं पुराने जमाने के, वो भी आज बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल राजनीति में किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे का ऑफर आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कोई शिव सैनिक ही होना चाहिए। ये उन्होंने बड़ी मुश्किल से बात कही होगी जब उन्हें यह कहना पड़ा कि मैं खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब आपको एकनाथ शिंदे की शर्तों के बारे में भी सुनना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को आज यह कहकर फंसा दिया कि सारे बागी विधायक वापस आने को तैयार हैं, बशर्ते शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ अपने रिश्ते तोड़ ले। अब स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना के 55 में से सिर्फ 16 विधायक बचे हैं, और बाकी सारे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। अब एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि असली शिवसेना के असली नेता वो हैं, उद्धव ठाकरे नहीं है, और अब वो पूरी की पूरी शिवसेना को ही टेक ओवर करके ठाकरे परिवार से छीन लेना चाहते हैं। उस शिवसेना से ठाकरे परिवार को बाहर कर देना चाहते हैं। यानी महाराष्ट्र में इस समय राजनीति का सबसे रोचक मैच खेला जा रहा है, और इसे मैच भी आप कह सकते हैं, इसे एक तरीके की थ्रिलर भी आप कह सकते हैं। और इस खेल में सब कुछ है। इसमें नंबर गेम है, क्योंकि आखिरकार जब सरकार गिरती है और बनती है तो नंबर गेम होता है। इसमें छल कपट भी है, इसमें धोखा भी है, इसमें ईर्ष्या भी है, इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। यानी ये एक राजनीति की फिल्म जैसा है जो आपको सीधे मुंबई से देखने को मिल रही है। इसमें आपको ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी भी मिल जाएगी, और कॉमेडी यह है कि उद्धव ठाकरे अब तक तो सिर्फ अपनी सरकार बचा रहे थे, लेकिन अब शायद वो अपनी पार्टी यानी शिवसेना को भी ना बचा पाए। यानी अभी तक तो सरकार ही जा रही थी, अब शायद पार्टी भी चली जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब एक तरह से शिवसेना पर ही अपना दावा ठोक रहे हैं।
एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के उस फैसले को सीधी चुनौती दी है जिसमें उद्धव ठाकरे ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया था और अजय चौधरी को शिवसेना के विधायकों का नया नेता घोषित कर दिया था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अब महाराष्ट्र के विधानसभा उपाध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने बताया कि उनके पास शिवसेना के 2/3 विधायकों का समर्थन है और इन सभी विधायकों ने उन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना है। यानी एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर शिवसेना पार्टी को ही टेक ओवर कर लिया है और अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, बल्कि वो अब शिवसेना के नए नेता बन गए हैं। शिवसेना के बागी विधायकों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें 2 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात यह कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है और उसके 2 पूर्व मंत्री इस समय जेल में बंद हैं और वो नेता हैं अनिल देशमुख और नवाब मलिक। और शिवसेना के बागी विधायक ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बने रह सकते जिसमें भ्रष्टाचार हो। दूसरा, उसमें लिखा गया है कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके एक वैचारिक और सैद्धांतिक समझौता किया है जो सही नहीं है और शिवसेना ने इसके लिए हिंदुत्व को छोड़ दिया है। मैं आपको पढ़कर भी बताता हूं, ये वो रेजोल्यूशन है, उसकी कॉपी आज मैं लाया हूं अपने साथ। और उसमें वो कहते हैं कि शिवसेना इस समय जो सरकार है शिवसेना की, वो भ्रष्टाचार से भरी हुई है और वो कहते हैं कि करप्शन है इसमें, पुलिस की पोस्टिंग जो है, पुलिस अफसरों की जो पोस्टिंग है उसमें करप्शन है और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जो कि इस समय जेल में है, नवाब मलिक दूसरे मंत्री जो इस समय जेल में हैं, वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनके रिश्ते पाए गए हैं। अनिल देशमुख पुलिस पोस्टिंग में पैसा बना रहे थे और इसकी वजह से जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उनके लिए स्थिति बड़ी बहुत अजीब हो गई है, उन्हें हैरेसमेंट फील होता है और ये उनके लिए सही नहीं है। दूसरा, उन्होंने आगे चलकर लिखा है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ समझौता करके शिवसेना ने अपने मूल मुद्दे को छोड़ दिया है जो हिंदुत्व का हुआ करता था और सैद्धांतिक रूप से और वैचारिक रूप से शिवसेना ने यह बहुत बड़ा समझौता किया है जो कि शिवसेना के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और जो आइडियोलॉजी बाला साहेब ठाकरे की थी उस आइडियोलॉजी के खिलाफ अब यह पार्टी चली गई है। इस खबर से जुड़ा एक नया लेटेस्ट अपडेट यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच अब से थोड़ी देर पहले 1 घंटे की लंबी मुलाकात हुई है और आज आदित्य ठाकरे ने भी अपने ट्विटर बायो से अपने मंत्री पद की जानकारी हटा दी है। पहले वो लिखा करते थे कि वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे ने अब अपने ट्विटर बायो को बदल लिया है और उसमें जो उन्होंने अपना मंत्री पद भरा हुआ था उसे हटा दिया है। उद्धव ठाकरे ने जो ऑफर दिया है और इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने जो शर्त रखी है, उसके बाद महाराष्ट्र में 4 राजनीतिक परिस्थितियां बन सकती हैं, वो हम आपको समझाते हैं। पहला, अगर एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक उद्धव ठाकरे के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो संभव है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने से बच जाए और शिवसेना भी ना टूटे, क्योंकि इस स्थिति में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे और एकनाथ शिंदे को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि यहां सवाल वही है कि क्या कांग्रेस और एनसीपी इसके लिए तैयार होंगे और क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी को अब उनके साथ अपने रिश्ते तोड़ेंगे। इसलिए यह जो पहला विकल्प है यह बहुत ही मुश्किल लगता है। दूसरा, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सरकार गिराकर शिवसेना पर अपना दावा कर सकते हैं और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। इसकी संभावनाएं ज्यादा लगती हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक बागी हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी विधानसभा और पार्टी की सदस्यता रद्द नहीं हो सकती। और जैसे शिवसेना के पास कुल 55 विधायक हैं और इस हिसाब से 2/3 विधायकों की संख्या होती है 36 और एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 39 विधायक हैं इस समय, तो इसका मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होगा और अगर इन विधायकों के साथ उन्होंने दावा ठोका तो शिवसेना उनके पास चली जाएगी और इस वजह से ये सभी विधायक एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में नहीं आएंगे और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द नहीं की जा सकती। अब अगर ऐसा ही होता है तो एकनाथ शिंदे के पास 3 विकल्प हैं। या तो वो शिवसेना में ही बने रहें और पार्टी पर अपना दावा ठोक दें, यानी पार्टी को ही टेक ओवर कर लें। दूसरा, वो इन विधायकों के साथ एक नई पार्टी बना लें और तीसरा, वो इस पार्टी का किसी दूसरे दल में आगे चलकर विलय कर सकते हैं, बीजेपी में भी विलय कर सकते हैं।
अब जैसा हम आपको बता रहे थे, अगर वैसा ही होता है तो बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में आसानी से सरकार बना लेगी, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के 106 विधायक हैं, एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 39 विधायक हैं और 7 निर्दलीय विधायक भी हैं। और इस तरह से यह आंकड़ा हो जाता है 152 और बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए चाहिए 144, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी मौजूदा विधायकों की संख्या 287 है। इसके अलावा अगर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की शर्त मान ली और कांग्रेस और एनसीपी से अपने रिश्ते तोड़ लिए, तो ऐसी स्थिति में शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं और ऐसे स्थिति में फिर शायद उद्धव ठाकरे को हटना पड़ेगा। तीसरा, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 विधायकों का समर्थन नहीं जुटा पाते, यानी उन्हें शिवसेना के पूरे 36 विधायकों का समर्थन नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में इन सभी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी और राज्य में फिर से फ्लोर टेस्ट हो सकता है, जिसमें उद्धव ठाकरे अपनी सरकार शायद बचा ले जाएं, क्योंकि ऐसा होने पर विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 287 से कम हो जाएगी और ऐसी स्थिति में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर अपनी सरकार बचा लेंगे। तो उद्धव ठाकरे तो यही चाहेंगे कि इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। चौथी बात, अगर उद्धव ठाकरे विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं और बीजेपी भी इसका विरोध नहीं करती और नंबर गेम इस तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, यानी फंस जाता है कि कोई भी दल अपनी सरकार ना बना पाए और राज्यपाल फिर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और वहां पर फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे का यह दावा है कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अब शिवसेना के 55 में से सिर्फ 16 विधायक बचे हैं और आज उन्होंने सुबह जो कैबिनेट बैठक बुलाई थी उसमें भी उनके मंत्रिमंडल के 4 कैबिनेट मंत्री नहीं आए। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के कुल 11 मंत्री हैं, जिनमें से 4 मंत्री आज की बैठक में शामिल नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.